नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन आप सभी का रिजल्ट एडुशाला में मैं स्वागत करता हूं। मैं बीपीएससी के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट है, बहुत ही करंट न्यूज़ मैं लेके आया हूं। भारत यूएई व्यापार में समझौता जो हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये आज ही का न्यूज़ है, कल ये समझौता हुआ है। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं इसको। बिना बात, नो बकवास, ओनली बीपीएससी करंट और सीडीपीओ के लिए 67वां बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए स्टार्ट करते हैं हम बिना बकवास किए हुए, ठीक है। तो ये देखिए, आज के दैनिक जागरण में दिया था, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी ले उठाएंगे तो इसमें आपको देखिएगा भारत यूएई व्यापार समझौता जो हुआ है, ये मोदी गवर्नमेंट का पहला समझौता किसी अरब देश के साथ हुआ है। भारत यूएई व्यापार समझौता यूएई है, समझ गए। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है यूएई के साथ पहली बार हुआ है, ये समझे। तो इसको आप लोग देख लेंगे। इंग्लिश पेपर मैं लाता लेकिन इंग्लिश पेपर नहीं लाया हूँ तो क्योंकि जो है ज़्यादा व्यूअर देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं हिंदी ही लाया हूँ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम। क्या क्या हुआ है भारत यूएई व्यापार में। तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े हेडलाइनों में क्या लिख दिया, मोदी सरकार के कार्यकाल में किसी देश के साथ पहला ऐसा करार सफल हुआ है। मतलब क्या हुआ है, मोदी गवर्नमेंट 2 जो है ये किसी देश कार्यकाल में पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। कोरोना काल ये सब तो हो गया, 88 दिन शुक्रवार को ऐतिहासिक उन्मुक्त हुआ। तो ये व्यापार समझौता को क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। व्यापार समझौता पूरा कर लिया है। इस एफटीए को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नाम दिया गया है। इसका नाम सीफा है। तो सीफा समझे, इसका नाम क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव, COM कॉम्प्रिहेंसिव, ई से इकोनॉमिक और पी से पार्टनरशिप, ए से एग्रीमेंट, सीफा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनर एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया गया है, सीपा इसका नाम दिया। अगर आपसे पूछेगा कि सीपा क्या है, बीपीएससी अगर आपसे पूछता है कि सीपा क्या है तो आप बताएंगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा। आप लोग ध्यान रखेंगे, सीपा मैं बोल रहा हूं, सीफा नहीं, सीपा। सीपा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये किसके साथ हुआ है, तो यूएई के साथ हुआ है, यूएई के साथ हुआ है, समझे। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का सीफा एग्रीमेंट हुआ है, समझ गए। इसका डेट भी आप लोग याद कर लीजिए। तो ये 18 फरवरी को हुआ है, वैसे डेट नहीं पूछेगा। अब इसके बाद देखते हैं, सीफा हम लोग जान गए किसके साथ हुआ है, सीफा का समझौता यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला पूर्ण एफटीए है, पहला पूर्ण एफटीए है किसी देश के साथ, ठीक है। इस वर्ष मई से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। ये लागू कब से होगा, बीपीएससी अगर पूछ देता है कि सीफा जो यूएई के साथ हुआ है कब से लागू होगा, तो मई के साथ। सीफा समझौता किसके साथ हुआ है, तो यूएई के साथ हुआ। भारत और यूएई है इसमें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, तो यूएई के साथ हुआ है। एक ही क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछेगा। तो रिजल्ट एडुशाला में आप लोग देख रहे हैं तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। और कितना इसमें देखिए, कितना मई से शुरू हो जाएगा, ये उम्मीद किया जा रहा है मई से, ठीक है। और अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार वस्तु कितना होगा, 100 अरब। अगर पूछेगा कि अगले 5 पंचवर्षीय योजना में सीफा के तहत कितने अरब डॉलर का व्यापार किया जाएगा, तो 100 अरब का। अगर भारतीय में देखें, भारतीय रुपयों में, तो 7.5 लाख करोड़ रुपये, 7.5 लाख करोड़ रुपये का एग्रीमेंट होगा अगले 5 साल में। 7.5 लाख दोस्त, 7.5 लाख करोड़। इतना तो बिहार का जीडीपी भी नहीं होता है जितना ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत लक्ष्य रखा गया है अगले 5 सालों में सीफा के तहत, ठीक है। तो सीफा का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कई बार फुल फॉर्म दे दिया जाता है। ये किससे संबंधित है, तो यूएई से संबंधित है। घुमा के क्वेश्चन पूछो तो आप लोग को बना देना। 100 अरब 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर का व्यापार किया जाएगा। और भारतीय रुपये में कितना का, 7.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। और देख लीजिए बीते वर्ष 2020-21 में दोनों देशों के साथ जो है 43.3 अरब डॉलर, कितना, 43.3 अरब डॉलर और भारतीय रुपयों में 3.2 लाख करोड़ रुपए का क्या किया गया है, व्यापार हुआ है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बीपीएससी कई बार पूछ दिया है कि सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, तो चीन है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा हमारा यूएई है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। यूएई यहाँ पे देखिए, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है, इसलिए व्यापारिक समझौता काफी महत्व माना जा रहा है। देखिए अब वहां का मंत्री कौन है,
मैं पूरे को साफ कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैं तो संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग मंत्री, हो सकता है बीपीएससी संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री पूछ ले कि कौन है, तो आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। वहां के मंत्री कौन है भाई, तो वहां के मंत्री है मंत्री अब्दुल बिन तौक अल मरी। कौन है भाई, अमीरात के आर्थिक मामलों के मंत्री कौन है, अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी। मतलब ऐसे भी आप याद कर रख सकते हैं कि यूएई ने क्या किया, अलमारी में अपना मंत्री को बंद करके रखा है और वो भारत में आके पिटारा को खोल दिया है। तो अलमरी, अब्दुल्ला बिन तौक अलमरी, ठीक है। और भारत के उद्योग मंत्री कौन है, वाणिज्यिक उद्योग मंत्री, तो पीयूष गोयल है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो किसका ख्याल रखा जाएगा, कौन सा रूल अगर पूछ दे कि भारत यूएई के साथ समझौता, उसमें किस रूल का ख्याल रखा जाएगा, सीफा के तहत जो है, सीपा के तहत किस रूल का ख्याल रखा जाएगा, तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ से है, क्या चीज़ से है, ये हुआ रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ताकि उसका गलत उपयोग नहीं किया जा सके, ठीक है। और देखिए इसके साथ ही ये दोनों बीच लागू किया जाएगा, रूल ऑफ ओरिजिन रूल्स को लागू किया जाएगा। भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिलिंग, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा व इजराइल जैसे देशों के साथ व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत कर रहा है। आगे देश भी बहुत सारे देश उसके साथ कर रहा है। तो वहीं यूए के आर्थिक मामले अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों के बीच एक नई अध्याय का शुरुआत हुआ है, पिछले 50 वर्ष में भी चल रहा है, लेकिन इस बार डिजिटल ट्रेड का भी समझौता किया जाता है, डिजिटल ट्रेड को लेकर भी समझौता किया गया है। अब देखिए भारत के कई सेक्टर को क्या मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। तो अगर हमसे पूछता है कि भारत के कौन कौन सेक्टर को जो है फायदा मिलेगा, तो इस समझौता से, सीपा समझौता से या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूए के साथ जो हुआ है, ये इसके साथ भारत को क्या क्या चीज़ में फायदा मिलेगा, जेम्स व ज्वेलरी आइटम में, टेक्सटाइल में, कपड़ा में, लेदर में, चमड़ा उद्योग में, फुटवेयर में, जूता चप्पल में, स्पोर्ट खिलाड़ी में, गुड्स सामान में, प्लास्टिक में, फर्नीचर, कृषि उत्पादन, मेडिकल उपमा, ऑटोमोबाइल्स व इंजीनियर गुड्स, फल सब्जी, चाय, कॉफी जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात में भारी बढ़ोतरी होगा, क्योंकि निर्यात पर अब इसका यूएई लगभग कितना शून्य शुल्क लेगा। मतलब जो है यूएई कितना बड़ा ये ट्रेड एग्रीमेंट हो, आप सोचिए कि अगर हम अपने देश से कपड़ा भेजते हैं, ज्वेलरी भेजते हैं, जूता भेजते हैं, चप्पल भेजते हैं, प्लास्टिक भेजते हैं, सोने वाला पलंग भेजते हैं, फर्नीचर भेजते हैं, मेडिकल भेजते हैं, दवा भेजते हैं, इंजीनियर भेजते हैं, हम यहाँ से गुड्स गवर्नेंस इंजीनियरिंग गुड्स भेजते हैं, फल भेजते हैं, चाय भेजते हैं, तो वो अपना शुल्क जो है जीरो लेगा, मतलब फ्री कर दिया। फ्री में हम लोग वहाँ से, हमें जो स्टाम्प शुल्क लगता था ना 5%, 10%, मतलब यहाँ से हम मान लीजिए अमरूद भेज रहे हैं यूएई, या आम भेज रहे हैं, अगर हम आम भेज देते 2 किलो, या मान लीजिए एक ट्रक भेज रहे हैं, तो एक ट्रक का जो है उसका स्टाम्प ड्यूटी कितना लग जाता था, बोलता था 1000 रुपया हम लेंगे, तब तुमको अपने देश में एंट्री देंगे। तो अब क्या किया है यूएई, मंत्री वहाँ का कौन है, तो अब्दुल्ला बिन तौक अलमरी, या यूएई गवर्नमेंट या सरकार जो है वहाँ का, अब इसको बोला है कि एक ट्रक आम तुम भेजो, फ्री में लाओ, तुम अब फ्री में बेचो, फ्री में पैसा कमाओ। इससे क्या होगा, तो इससे रोजगार बढ़ेगा। 1000 रुपया तो हमारा बच गया ना, हम जो महंगा में बेचते थे अब वो हम सस्ते में बेचेंगे, हमारा और प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन भी कम हुए हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ये सब फायदा होता है। तो भारत जो है क्या क्या चीज़ वहाँ पे भेजेगा, तो ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर, स्पोर्ट गुड्स, फर्नीचर, कृषि, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फल सब्जी, चाय, कॉफ़ी तो हम बेचते ही हैं, सब्जी फल चाय तो भेजते ही हैं, ये सब तो बढ़ेगा इसका व्यापार। क्यों बढ़ेगा, तो वहाँ पे शुल्क जो है कम कर दिएगा। इससे क्या क्या फायदा होगा बताइए, इससे फायदा होगा रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस निर्यात से भारत में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, ये भी पूछ सकता है। भारतीय वस्तुओं के लिए अफ्रीका, खाड़ी व देश, यूरोपीय देश बाजार का एक भाग खुल जाएगा यूएई में भेजते हैं तो, ठीक है। इससे भारत का निर्यात अभी काफ़ी कम है, अभी जो है भारत का निर्यात काफ़ी कम है, लेकिन अब जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, निर्यात शुल्क जीरो कर दे, इससे बढ़ जाएगा, रोजगार भी बढ़ेगा, लोग भी इसमें बहुत भागीदारी करेंगे। अब यूएई के बाजार में अब किसी भी फार्मा उत्पादन को आवेदन करने पर 90 दिनों के बाद जारी ड्यूटी पर बिक्री की इजाज़त मिल जाएगी। अगर हम यूएई में मतलब कुछ भी दवा का उत्पादन करना चाहते हैं तो 90 दिनों के भीतर ही हमको क्या मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा और बिक्री की इजाज़त मिल जाएगी। सेवा सेक्टर में आईटी, टूरिज्म काफ़ी का लाभ मिलेगा। सेवा सेक्टर मतलब हम लोग जो यहाँ से इंजीनियर भेजेंगे, डॉक्टर भेजेंगे, तो उस सब में टूरिज्म में काफ़ी लाभ मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम भारत क्या क्या भेजेगा ये तो हम जान लिए, अब यूएई को क्या क्या फ़ायदा है उसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो भारत को क्या क्या फ़ायदा हो गया भाई, हम क्या क्या भेज रहे हैं पता है ना, ज्वेलरी भेज रहे हैं, फुटवेयर, स्पोर्ट, प्लास्टिक, फर्नीचर, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, चाय, कॉफ़ी, ये सब हम भेजेंगे वहाँ पे, हम लोग को जीरो शुल्क लगेगा, इससे हमको बहुत फायदा होगा, रोजगार आएगा,
ठीक है। एफटीए के बाद सीपा के नियम के तहत इसमें रूल ऑफ ओरिजिन का ख्याल रखेगा। अब यूई को क्या मिलेगा भाई, यूई हमारे देश में क्या क्या भेजेगा, अब इसको देख लेते हैं। तो भारत यूयू को भी कई वस्तु में निर्यात में ड्यूटी में रियायत दी है। इसमें क्या है, पेट्रोकेमिकल्स, अगर मतलब पेट्रोकेमिकल सामान कुछ भी वो डीजल मोबिल ग्रीस व्रीस भेजेगा हमारे देश में, हम भी उसका फ्री में रखेंगे। हम भी उसको नहीं बोलेंगे अगर तुम 100 गैलन हमको तेल भेजोगे तो तुमको हम 50 रुपया लेंगे। अब फ्री में वो हमारे देश में कुछ भी पेट्रोकेमिकल्स भेजेंगे, मेटल्स भेजेंगे। मेटल में बहुत सारा हो गया और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन भारत सरकार यूएई को बहुत सारी चीज़ में रियायत देगी है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से इसका क्या है, रियायत की सूची जारी नहीं की गई है। मतलब ये बहुत सारा चीज़ भारत भी उसको छूट रहा है, क्योंकि दोस्ती तो दोनों तरफ से होती है। तो आप लोग देखेंगे। अब देखिए समझौता का महत्वपूर्ण क्या क्या बातें हैं, तो समझौता की प्रमुख बातें क्या, 5 वर्ष में 7.5 लाख करोड़ मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार समझौता रखा गया। मतलब 7.5 लाख करोड़ मूल्य का, तो 100 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। और भारतीय रुपयों में कितना रखा गया है, 7.5 लाख करोड़। इतना याद रख लिए ना, भारत का लक्ष्य कितना, 7.5 लाख करोड़ भाइयों बहनों, और 100 अरब डॉलर का भाइयों बहनों लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या चीज का ख्याल रखा जाएगा, रूल ऑफ ओरिजिन का मई से प्रभाव में आएगा। भारत में निर्यात वाले अधिकतर शुल्कों की छूट होगी। फर्मा उत्पादन को 90 दिनों में यूएई बाजार में पहुंच मिलेगी। हमसे ऑप्शन में बीपीएससी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश में फर्मा उत्पादन में मात्र 90 दिनों में जो है पहुंच मिल जाएगी, तो यूएई मारेंगे, सीपा मारेंगे, एफटीए यूएई के साथ हुआ ये मारेंगे। सेवा सेक्टर में भी डिजिटल ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा, रत्न आभूषण को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। यही हमारा आज का न्यूज़ था, भारत यूएई व्यापार में हुआ समझौता। तो इसमें आप लोग 2-3 चीज़ याद रखिएगा। क्या क्या, एफटीए जो है मोदी सरकार का किसी देश के साथ पहला ऐसा करार सफल हुआ है, तो ये क्वेश्चन बनना ही बनना है बीपीएससी सीडीपीओ के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है। तो और उसके बाद सीपा का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट, सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट, सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट, सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट। याद हो गया होगा आपको, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसका लक्ष्य कितना रखा गया, 100 अरब डॉलर रखा गया अमेरिकी में, और 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ भारतीय रुपयों में, ठीक है। वित्त वर्ष में कितना का 2021 में हुआ कारोबार, 43.3 लाख करोड़ का और 3 लाख अरब डॉलर का, और भारतीय रुपयों में 3.2 लाख रुपयों का। हमारा पार्टनर यूएई थर्ड है, अब्दुल्ला बिन तौकली इसका क्या है, मंत्री है। धन्यवाद। रिजल्ट एडुशाला को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूं कि ये देखिए, मैं इसको अभी डिलीट कर दे रहा हूं। ब्रिटेन में भी क्या हुआ है, 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हुआ, ब्रिटेन में तूफान आया है। इस तूफान का नाम क्या है, यूनाइस तूफान, इनाइस तूफान इसका नाम है। यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास फ्री पेज नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूँ। ब्रिटेन में जो तूफान आया है, ब्रिटेन में जो तूफान आया उसका नाम क्या है, यूनाइस। यूनाइस जो है, यूनाइस तूफान आया, याद रखिएगा आप लोग। ब्रिटेन में जो हाल ही में तूफान कल आया, यूनाइस आया है। यह दक्षिणी इंग्लैंड में मौसम, वहाँ पे बहुत ब्रिटिश, लाखों ब्रिटिश मतलब नागरिकों को अपने घर में सुरक्षित रहने के लिए वो जारी किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आज का दो न्यूज, ब्रिटेन में जो है कौन सा तूफान है, यूनाइस तूफान आया है। हम जल्दी इसके बारे में जो है वीडियो लाएंगे। करंट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए रिजल्ट एडुशाला को। धन्यवाद। बिना बास नो बकबात चलते हैं हम। धन्यवाद। जय हिंद।